तो आज शनिवार का दिन और हादसों भरा शनिवार का दिन रहा है। एक एक हादसे की तस्वीरें और खबर आपके सामने होगी। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी की। तो आइए सबसे पहले आपको उन्नाव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उन्नाव में लखनऊ से कानपुर जा रही बस पुलिया से नीचे गिर गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे पर बदरका चौराहे पर यह एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस आजाद नगर डिपो में है और बलरामपुर में देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। ये एक और खबर उन्नाव के बाद बलरामपुर से, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए हैं सड़क हादसे में, जबकि 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। तो वहीं आपको बताएंगे 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हुई है, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। बलरामपुर का ये सड़क हादसा, ट्रॉली और बोलेरो के बीच में जोरदार टक्कर होती है। बताया जा रहा है ये पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। घटना तुलसीपुर के गनवरिया गांव के पास की है। अब एक और सड़क हादसे की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जौनपुर से है, जहां पर भी सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बलरामपुर पर हादसे में सीएम ने इस पर ट्वीट किया है। सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। बलरामपुर में सड़क दुर्घटना में जनहित जो हानि हुई है, जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया गया है मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना की है, शोक स्तंभ परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ट्वीट किया है। महाराजगंज से खबर, जहां पर यज्ञ स्थल पर हादसा हुआ। यज्ञ स्थल पर गिर गई टावर की दीवार, 2 साधुओं की मौत की खबर है। एक महिला साधु इस बीच में घायल हुई हैं। विशनपुरवा गांव की यह घटना है। तो आज इस तरह से एक के बाद एक हादसों की खबर आप तक हम जो पहुंचा रहे हैं, उसमें ये एक और हादसा महाराजगंज में हुआ। यज्ञ स्थल पर यह हादसा हुआ और मौका वारदात पर ही 2 साधुओं की जान चली गई और एक महिला साधु जो है वो इस हादसे का शिकार होती हैं और घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिए चलते हैं हम आपको फिरोजाबाद, जहां पर सड़क पर कहर देखा गया है, रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराने के बाद यहां बस हादसे का शिकार होती है, पलट जाती है, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कुल मिलाकर 23 यात्री जो ये बस खचाखच भरी हुई थी, उसमें 23 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा होता है। हरियाणा जा रही थी ये बस। बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, 16 लोग घायल हुए। 4 घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस पूरे हादसे में टैंकर और पिकअप वैन की टक्कर है। जोरदार टक्कर इस पूरे हादसे में हुई है, जिसमें बहराइच में ये सड़क हादसा और 3 लोगों की जान जाती है, 16 लोग घायल भी हुए हैं। अब बात बुलडोजर के एक्शन की होगी। सोनभद्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। एनसीएल खड़िया परियोजना की जमीन पर कई सालों के अवैध कब्जे को गिराया गया है। 3 भूमाफियाओं पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। भूमाफियाओं के खिलाफ यह अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई है, जिसके बाद प्रशासन ने करोड़ों की कीमत की सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। दबंगों ने इस जमीन पर दुकान और मकान का अवैध रूप से निर्माण किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव के अवैध निर्माण को गिराया गया है। शक्तिनगर थाना इलाके के आंबेडकर नगर गांव में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आज ये एनसीएल की लैंड पे जो अवैध कब्जा किया हुआ था, 3 लोगों का कब्जा था और बहुत सारे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज ये 3 जो लोग थे इनके अवैध कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया हुआ है, जिसमें हमारे साथ सीओ साहब चंदेल साहब बहुत सपोर्ट किए हैं और हमारे एसएचओ साहब मिथिलेश मिश्रा जी का खास करके मैं
ये कहूँगा कि अच्छी से सारी कानून व्यवस्था मेंटेन रही, जिसके कारण बिना किसी परेशानी के डिमोलिशन जो हुआ है अवैध, उसको हमने हटाया है। अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर बुलडोजर चलाकर दबंग भूमाफियाओं से 40 साल पुरानी खेतों की सड़क को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल के साथ टीम पहुंची यहां पर, और इस दौरान दबंगों ने कार्रवाई को उसका विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती से पेश आते हुए जमीन खाली करवा ली। अब बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर के बाद ललितपुर से खबर, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलाया गया। नगर पंचायत की टीम ने जेसीबी से मुक्त रास्ते पर अतिक्रमण हटाया है। मुख्य रास्ते पर से अतिक्रमण हटाया गया है। लोगों की शिकायत थी कि अतिक्रमण की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने यह अभियान चलाया। अब बढ़ते हैं आगे संभल से खबर, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर देखा गया है गरजते हुए। सड़क किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मामला रजपुरा थाना इलाके का, जहां संभल और बबराला रोड पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई मेरठ में भी की गई है, जहां पर अवैध निर्माण पर गरज चुका है बुलडोजर। एसडीएम का ये बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान, जिसमें आज जोन बी, सी, डी में बड़ी कार्रवाई हुई है। ध्वस्तीकरण के लिए 15 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। कंकरखेड़ा, रोटा रोड, बलियाना, गंगानगर में गरजेगा ये बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर कमिश्नर सख्त देखे गए हैं। 16 बुलडोजर के साथ एक्शन में प्राधिकरण की टीम पहुंची है। अवैध कॉलोनियों और दुकानों पर एमडीए का शिकंजा है, जिसे ध्वस्त किया जाने का आज अभियान चलाया जा रहा है। आगरा से खबर, जहां पर सराफा कारोबारी को अगवा करने का एक मामला सामने आया है। इस बार